अब आप बचा भी नहीं सकते हो। जब तुम अपने आप को नहीं बचा पाए तो देश समाज धर्म को तुम क्या बचाओगे। इसलिए आज ये पावन पुण्य तिथि का दादा गुरु का भंडारा है, इसलिए हमें और कुछ नहीं कहना है। वैसे हमारी आनंदपुर ने सब कुछ कह दिया, बता दिया, समझदार के लिए इशारा ही, कोई ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो करने की हमारा निशाना केवल करने, और मैं कर रहा हूँ। 45 करोड़ जीवों को तैयार कर दिया। अब केवल इनका इंतजार है कि जिन्होंने वादा किया है, चंदा नोट वोट लिया है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, टैक्स बढ़ाए हैं, मारकाट हिंसा बढ़ाई है, शराब कबाब ठेके खुलवाए हैं, इनका इंतजार कर रहा हूँ। अगर ये न चेते तो ये सारा जुर्म इन्हीं पर मर गया। ये भारत की जनता का कोई दोष नहीं था, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी, इन्होंने वादा किया है, ईश्वर को साक्षी करके शपथ और कसम खाते हैं और करते कुछ नहीं। जो भगवान को धोखा दे सकता है, ऐ इंसानों, वो तुम्हारी मदद क्या करेगा, इस पर आपको विचार करना चाहिए। तो मुझे ज्यादा आज की तिथि पर नहीं कहना। आज ये पावन तिथि आध्यात्मिक भंडारे की है, लिहाजा प्रेमी इंतजार कर रहे हैं, हमें भी समय से पहुंचना है, लिहाजा आप लोग क्षमा करें, समय अभाव है। जय गुरुदेव। प्रभु का जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो जय गुरुदेव। सब मिल बोलो जय गुरुदेव। बोलना होगा जय गुरुदेव। ही से बोलो जय गुरुदेव। दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। आज इस जंगल में जो आप उपस्थिति देख रहे हो, ये सच्ची मानवता इंसानियत का प्रमाण है। पहले लोग कहते थे बाबा जी धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम करते इसलिए भीड़ हो जाती, धार्मिक नदियों के किनारे करते इसलिए भीड़ हो जाती। मैंने कहा नहीं, ये विचार आपका गलत। मैंने इस बियाबान जंगल में अभी 2 वर्ष पूरे में, ये जितना विस्तार आप देख रहे हो, ये 2 वर्ष। और अब जब मैं आया था, यहाँ लोग दिन में नहीं आते थे, डरते थे। इतना ये बियाबान जंगल था, शेर चीते इसी में रहते थे। जब मैं आया तो लोग कह रहे आप यहाँ कैसे रहेंगे? हमने भाई क्यों, क्या बात? कल यहाँ तो शेर चीते रहते हैं। हमने कहा उनमें भी परमात्मा की जीवात्मा है और मुझमें भी है, तो हम तो वो भाई भाई हुए, जीवात्मा के नाते भाई भाई हुए। और शरीर भी चमड़े का है, पंचभौतिक, इस नाते भी भाई भाई। तो भाई भाई पर कभी आक्रमण नहीं करता है, लेकिन भाईचारा होना चाहिए। तो मैं यहाँ आया और तब से लगातार ये व्यवस्था में जुटा हूँ, और ये धीरे 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 ये आपके सामने बनके तैयार हो गया। एक गोमती बगल में बह रही है, इसी तट पर मैंने आना रहना अच्छा समझा। ये शांतिमय स्थान है, ये भजन के योग्य है, इसलिए मैंने भजन करने के लिए इस जमीन भूमि स्थान का चुनाव किया है। मेरा एक यही उद्देश्य, और यहीं से अब धर्म का चिराग जलेगा। ये लोगों को समझना चाहिए कि धर्म का चिराग यहीं से जलेगा, और सबको एकजुट होना चाहिए। मैं तो सबका मान करता हूँ, मेरे यहाँ कोई जात पात, कोई भेदभाव
कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़, ये कुछ नहीं। ना हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं, सब में यानी परमात्मा की जीवात्मा है और सब में विद्वान है, तो उस नाते तो हम सब भाई भाई हुए। तो इसलिए विरोध किस बात का? विरोध है केवल विचारों का। अब मारकाट हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो युग नहीं है जब खूनी क्रांति से परिवर्तन किया गया था। अब ये कलयुग है। कलयुग में गुरु की कृपा से काम होगा और गुरु दयालु होता, वो कभी मारकाट हिंसा न करता न कराता है। इसलिए प्रेमियों, इस कलयुग का परिवर्तन वैचारिक क्रांति के द्वारा हो, वो मारकाट से नहीं होगा, वैचारिक क्रांति के द्वारा होगा। विचारों को बदलना होगा, खान पान को बदलना होगा और मतलब कर्मों को बदलना होगा और सोचना समझना, उठना बैठना, बोलना चालना, ये जब सब बदल जाएगा, इसी को तो परिवर्तन कहेंगे। परिवर्तन मतलब कोई पैर ऊपर से नीचे नहीं किया जाएगा। हमारी आंखें सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी सत्य बोलने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के हम जाने लगे, आत्मा से सच्चा सेवा धर्म करने लगे, मन से सच्चा संकल्प विकल्प करने लगे, बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगे। इसको कहते हैं सतयुग। ये सतयुग कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है जो बाबा जी किसी देश से पकड़ के ले आएंगे, वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। अब तुम खुद ही विचार करो कि 24 घंटे में कितनी बार कलयुग में जाते हो, कितनी बार सतयुग में। अगर आप ये विचार करने लगो तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सतयुग कलयुग है क्या। लेकिन अगर विचार शुद्ध नहीं होंगे, खान पान शुद्ध नहीं होगा, तो मैं लिख के दे सकता हूं, इस भारत भूमि पर कोई परिवर्तन नहीं कर। परिवर्तन जब होगा जब आपका खान पान अच्छा। हमारे धार्मिक मुल्क का ये नियम है, जैसा करे आहार वैसे बने विचार। यानी आहार से विचारों का जन्म होता है। आहार जो गंदा है तो विचार अच्छे कैसे होंगे? किताबें नहीं बदलने लगी, आपको आपकी व्यवस्था जो कर्मों की है, खान पान की, ये आपको बदलेगी। किताबें अगर बदल देती तो बहुत किताबें पढ़ी जा रही, बहुत सुनाई जा रही, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता, सब विपरीत हो रहा है। अच्छा और सच्चा तो कहीं दिखाई सुनाई देता ही नहीं। इसलिए आप लोग करनी की तरफ बढ़ो। कथनी और बकनी ये सुननी कब तक करते रहोगे? और इससे कुछ होने वाला है? सब करके आपने देख लिया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, 1% भी कोई सुधार नहीं दिखाया और निरंतर व्यवस्था बिगड़ती चली। फिर ये भाषण क्या करेगा, ये प्रवचन क्या करेंगे, जब व्यवस्था बनाने के लिए ये सब व्यवस्था बनाई थी ऋषि मुनि महात्माओं ने, और आपने उस व्यवस्था को खराब कर दिया केवल गंदे खान पान के कारण। इसलिए शाकाहार का प्रचार जब तक भारत जैसे धार्मिक देश में नहीं होगा, तब तक सुधार कोई नहीं कर सकता। आपको ये करना ही पड़ेगा। अभी तो मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने 15 सितंबर 2024 से एक नया संकल्प मैंने लिया जो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। वो क्या है कि आप भारतीयता अपनाएं और अंग्रेजी छोड़ें। अगर आप सच्चे स्वतंत्र आजाद हैं तो आपको अंग्रेजी छोड़नी चाहिए। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। हम उनकी भाषा के गुलाम, हम उनके गंदे खान पान के गुलाम, हम उनकी वेशभूषा के गुलाम, तो गुलामी में गई कहाँ? हम इससे मुक्त होना चाहते हैं। मैंने अभियान 15 सितंबर 2024 से जारी किया है कि हम अब जब तक हमारी भारतीय वेशभूषा नहीं होगी, हमारे मन को सुख शांति नहीं मिलेगी। हमारी वेशभूषा है, भारतीय वेशभूषा क्या है कि मतलब कमीज पैजामा, कुर्ता धोती, सदरी टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये हमारी भारतीय वेशभूषा जो ऋषि मुनि महात्माओं ने दी थी।
अगर ये भारतवासी स्वीकृत को धारण कर ले तो उनका मन शुद्ध हो जाएगा, और जो उनको देखेंगे या उनका सुनेंगे तो उनका भी मन पवित्र हो जाएगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं। नेता तो कुर्ता पैजामा पहनते, लेकिन देशवासियों को कभी नहीं शिक्षा देते कि आप इसी में आ जाएंगे, वो नहीं करती। फिर योग्यों में हमारे महात्मा सब लुंगी और धोती पहने को बैठे हुए, लेकिन जब तक आप देशवासियों को ऐसी यानी सरल और शुद्ध वस्त्रों का प्रयोग करना नहीं सिखाओगे, तब तक इनके अंदर सच्ची भावना नहीं आएगी। ये बिगाड़ केवल वेशभूषा के कारण। हमारे भारत देश का ये मतलब यानी वेशभूषा नहीं। आप जिनकी पूजा करते हो, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, उनको फोटो को देख के आप, कोई देवी सलवार कुर्ते में है, सब साड़ी में है। ये पूजा करने वाले ये उनकी भी नकल नहीं करता, जिनकी पूजा करते हैं उसकी भी नकल नहीं करते। और जितने देवता हैं उनको आप देख लीजिए, जिन भगवान राम की महिमा गाई जा रही है, वो जंगल गए थे क्या? पैंट पहन के गए थे क्या? पैंट पहन के गए थे? दो दिन पहले उनसे शिक्षा लो, जो तुम्हारा भगवान हम सब इंसानों को करके दिखाया और स्वयं धारण किया, और एक दिन नहीं 14 वर्ष जंगल। ये है तापसी वस्त्र, तपस्वी वस्त्र। जब इसे पहनोगे तो आपके अंदर पवित्र भाव, पवित्र विचार, पवित्र संकल्प, अच्छा खान पान ये आप आ जाएगा। क्यों? जब ऐसी पोशाक आप पहने होगे तो आपको गलत खान पान, गलत काम करने में शर्म लगेगी। तो अपनी तरफ देखोगे कि हमारी वेशभूषा क्या कह रही है, हमारा खान पान कह रहा है। इसी की तो जरूरत है, और जब तक ये नहीं होगा तो मैंने अभियान 15 सितंबर 2024 से ऐलान किया है। मैंने देखा कि आखिरकार सुधार क्यों नहीं, व्यवस्था क्यों नहीं बदल रही, विचार क्यों नहीं बदल रहे, तो मैंने उस पर एक दृष्टि डाली है कि जब तक हमारी वेशभूषा सही नहीं होगी तब तक हमारे विचार अच्छे नहीं। वेशभूषा का बहुत असर पड़ता। अगर पैंट सूट में भगवान मिल गया होता तो इन महात्माओं को ये ड्रेस पहनाने की क्या जरूरत? ये पहने बैठे देखो, इनको देखिए आप, ये भगवत प्राप्ति का वस्त्र है, भगवान की प्राप्ति। लेकिन राजपाट धन दौलत की प्राप्ति का नहीं है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, आज हमारा मुख्यमंत्री सन्यासी भेष में है, लेकिन गद्दी पर बैठा। ये गद्दी उसकी नहीं है, उसकी तो उसका स्थान तो जंगल है, उसकी गोद है परमात्मा की गोद। ये मतलब गद्दी की गोद नहीं है, ये स्थान नहीं है। लिहाजा हमारा संसद कलंकित हो रहा है, भगवा वस्त्र हमारा कलंकित हो रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। अगर आप लोग विचार नहीं करोगे तो ये बदनाम हो जाएगा, ये मत बदनाम हो जाएगा। लिहाजा मैंने तो कई बार कहा कि आपका ये वस्त्र शोभा दीजिए। ये सन्यासी का मतलब सन्यास, सारी आशाएं जिसकी खत्म हो, बिल्कुल सुनसान हो गया, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। लेकिन ये पहनकर गद्दी, ये पहनकर राजभोग, ये पहनकर राजमद, ये तो बिल्कुल विपरीत है। ये अच्छा नहीं देता है। हमारा समाज बदनाम हो रहा है, हमारे सन्यासी बदनाम हो रहे हैं। लोग कहने लगे, अरे भाई ये कैसा होगी जिसको राज की भूख है, जिसको गद्दी की भूख है, जिसको मान सम्मान की भूख है, वो देश का काम नहीं कर सकता, देश को खुशहाल नहीं बना सकता। इस पर आपको विचार करना चाहिए। अगर हम सब समाज एक स्थान पर खड़े हो,
एक मंच पर खड़े हो जाए तो इनको समझना पड़ेगा, इन्होंने जो कलंकित किया है भेष को, इनको भेष या तो छोड़ना पड़ेगा या पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये प्रजातंत्र है, प्रजा को पूरा अधिकार है अपनी सही सच्ची बात कहने का, अपने पौराणिक प्रमाणों को पेश करने का, ये पूरा अधिकार है, उसी को प्रजातंत्र कहते हैं। लेकिन कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, आप कुछ कह नहीं पा रहे हो, आप सत्य बोल नहीं पा रहे हो, हकीकत को आप दर्शा नहीं पा रहे हो, फिर तुम्हारा मतलब क्या है? लिहाजा आप भी दोषी हो जाओगे। तो मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब भी आपके लिए मौका है, आप चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन बिगड़ा ही नहीं, सर्वनाश हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। अगर धर्म पर जिसने कलंक लगाने की कोशिश की तो वो सर्वनाश हो जाएगा। यही हिरण्यकश्यप ने किया, यही रावण ने किया, यही कंस नरसिंह ने किया, और वही अगर ये करेंगे तो बचने वाला कोई नहीं। ये हमेशा बिगाड़ राजगद्दी से हुआ। हर युग का इतिहास उठा लीजिए, राजा से बिगड़ा, राजा से धर्म चला गया, मानवता इंसानियत खत्म हो गई, तभी विनाश की स्थिति बन गई। और आज फिर आप देख लीजिए सामने। तो इसलिए हमें और कुछ नहीं कहना है, हमें केवल इशारा ही करना है, और समझदार के लिए इशारा ही करना है। लिहाजा क्षमा करें, मेरे पास समय अभाव है, न मैं खोलकर सारा राज अभी आपके सामने रख देता इन 72 वर्षों का। ऐसा नहीं है, महात्मा सब जानते, लेकिन वो कहना नहीं चाहते थे। अभी किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं कि शायद हो जाए, शायद सुधर जाए, शायद बात समझ में आ जाए, मतलब यानी इसका इंतजार किया जा रहा है। नियंत्रितो गत्वा तो ब्रह्मास्त्र उठ जाता है। अगर नहीं मानोगे, और ब्रह्मास्त्र हमेशा कुत्तों पर नहीं चलाया जाता, राक्षसों पर। जिनकी राक्षस बुद्धि और राक्षसी खान पान जिनका और राक्षसी विचार है और राक्षसी नीति है, यानी उन पर ब्रह्मास्त्र चलता है। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। शब्दों के साथ मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन देख कर रहा भी नहीं, क्योंकि आखिरकार समय तो माफ नहीं करेगा, कहेगा कि आप भी देश में थे और आप जानते थे, तो आपने बताया क्यों नहीं, आपने इशारा क्यों नहीं किया। जब राजा भूल भ्रम में हो जाता है तो हमेशा महात्मा को अपने विचार अपने राजा को देने चाहिए। ये हमारा द्वापर का इतिहास कह रहा है। जब धृतराष्ट्र के विचार खराब हो गए, धर्म को भूल गया, मानवता को भूल गया, तब उस समय भी कोई कहने वाला था। वो कौन था? महात्मा विदुर था। महात्मा का काम है ये। अगर महात्मा अपने राजा को अच्छी सलाह नहीं दे रहा है, अच्छे विचार नहीं बता रहा है, तो फिर दोषी वो भी हो जाएगा। तो हम सबका ये परम कर्तव्य है। अगर राजा हमारा किसी तरह भ्रमित हो गया है, स्वार्थ लोभ लालच में फंस गया है, नहीं समझ पा रहा, तो एक बार हम सब लोगों को संकेत करना चाहिए। माने न माने भी उसका काम। आप दोष से मुक्त हो जाओगे, आप पर कोई दोष लगेगा नहीं। लिहाजा अगर आप मौन धारण कर लोगे, कुछ नहीं बोलोगे, या उसी के पक्ष में, उसी के सहयोग में हो जाओगे कि मतलब हम कुछ कहेंगे तो राजा हम पर नाराज हो जाएगा। अरे ऐसी खुशी किस बात की जिससे राज और राजा दोनों का विनाश हो, ये कौन सी खुशी आपकी? इसलिए अच्छी सच्ची बात कहने का सबको अधिकार है, अच्छी नेक भली सलाह देने का सबको अधिकार है। इसमें आपका क्या खर्च होगा? और डरते रहोगे तो तुम भी कलंकित होगे। समय पूछेगा, अरे भाई तुम्हारे सामने क्या समस्या है?
न परिवार न बच्चा, तुम्हारे तो कोई डर भय नहीं था। तुमने भी अपने राजा को उचित सलाह नहीं दी। अगर राजा धर्म से अलग हो रहा था, मानवता इंसानियत से अलग हो रहा था, तो तुम सबको सलाह देनी चाहिए अपने राजा को, ताकि राजा और राज्य और प्रजा सब बच जाए। इसमें सबका कल्याण, सबका लाभ है। जय गुरुदेव। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज सम्मान कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ और इनसे सलाह परामर्श ले रहा हूँ कि ऐसे खराब समय में हमें आपको एकजुट होना चाहिए। उनको कोई नहीं कहेगा, लेकिन हमें आपको सब कहेगा कि तुम्हारे सामने तो परिवार बच्चों की समस्या नहीं थी, आखिरकार तुमने अपने राजा को सही सलाह क्यों नहीं दी? अपने धार्मिक देश में धार्मिक राजा को धर्म के प्रति आपने उसे सजग क्यों नहीं किया? तो दोष नहीं। इसलिए हमको प्रार्थना ही कर सकते हैं, मानना न मानना है सबका काम है। आवाज नहीं तो कल कुदरत सबको मना लेगी। कुदरत के सामने तो कोई टिकी नहीं पाया। बड़े बड़े उसने आताताइयों को मना दिया, बड़े बड़े धर्मान बलवान बुद्धिमानों को एक झटके में समझा दिया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और हम सब एक विचार में दृढ़ मजबूत हो जाए। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैंने 45 करोड़ का जनमत तैयार किया। इतनी बड़ी बड़ी जनसंख्या न किसी यानी राजनीतिक नेता के पास, न किसी धार्मिक महात्मा के पास जो मैंने जनमत तैयार किया, उसका एक छोटा सा नमूना इस जंगल में आपके सामने देख लीजिए। ये सब अपना खर्च, अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके यहाँ पर आए। इनसे पूछो, मैंने कोई डीजल पेट्रोल तुमको नहीं दिया, कोई पैसा तो मैंने नहीं दिया। अभी आपका कुंभ लगेगा, अरबों खरबों रुपए बर्बाद हो जाएगा और लाख 1 रुपए का भी नहीं। वहां केवल झगड़ा। अखाड़ा का मतलब क्या? जहां दो परिवार लड़ते उसको अखाड़ा कहते। ये अखाड़ा क्या? ये संतों की अब अखाड़ा, महात्माओं की वही अखाड़ा। अरे अखाड़ा तो दुनियावी सांसारिक व्यक्तियों में होता जिनको जानकारी नहीं है। अगर संत महात्मा अखाड़े के रूप में अगर उतर आएंगे तो देश का क्या होगा? लिहाजा इस पर विचार करना चाहिए। ये बिना कुंभ का कुंभ आप देखिए जंगल में, इसको देखिए और उधर देखिए, जहाँ सरकार अरबों खरबों रुपए खर्च करेगी और 1 पैसे का कोई आध्यात्मिक भौतिक कोई लाभ नहीं। वहां केवल झगड़ा है, केवल भोजन है, केवल पानी का झगड़ा कि हम पहले स्नान करेंगे। अरे तुम बातें नहीं कर लेना, गंगा कोई दूसरी नहीं हो जाए। अरे भाई पहले ना झगड़ा किस बात का? लेकिन यह ज्ञानता नहीं तो क्या? यह ज्ञानता ही तो उसको माना जाएगा। क्या इनको ज्ञानी माना जाएगा कि पानी पर झगड़ा, भोजन पर झगड़ा, यानी मतलब दान दक्षिणा पर झगड़ा, किसी काम का कोई झगड़ा नहीं। काम तो कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। मैं कई बार गया, ऐसा नहीं मैंने सब अनुभव किया, सिवा झगड़े के अलावा और कुछ नहीं, कुछ। तो आप कोई झगड़े से मुक्त, आप कोई झगड़े, लोगों की झगड़े से मुक्त कराना, ये दोनों कर्तव्य आपका। और न हो पाए और न कर पाए तो ये मानव जीवन व्यस्त चला जाए। फिर आपका वैराग्य हरण करना किस बात? अगर हम राग में और अनुराग में फंसे रहे तो वैराग्य कहाँ माना जाएगा? इसलिए मैं केवल इशारा नहीं कर रहा हूँ, कहना तो सब कुछ जानता हूँ। मैंने सारा हिंदुस्तान घूम कर देखा है, ऐसा नहीं मैं सुनी सुनाई और किताबों की पढ़ी पढ़ाई बात नहीं करता हूँ। मैंने खुद अनुभव किया है और वो व्यवस्था भी बना दी, ये भी अनुभव। वो उधर बिगड़ने का अनुभव, इधर बनाने का अनुभव। जिसको बनाओ बिगाड़ दोनों मालूम है, वो आपका बना भी सकता
और बिगड़े हुए को ठीक भी कर सकता है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव, क्योंकि किसी के पास छुट्टी नहीं है, खेती का काम छोड़ के आए हैं, बाल बच्चों को छोड़ के आए हैं, लिहाजा उनसे मिलना है ताकि वो समय से अपनी ट्रेन या साधन को पकड़ के समय से बने के रास्ता से, क्योंकि दोनों आश्रम तुम्हारे, ये भी आश्रम आपका, वो भी आश्रम, तो दोनों को बरकरार न ये बिगाड़ना है न वो बिगाड़ना है, दोनों बने रहेंगे। दोनों व्यवस्थाएं, भौतिक जगत की, आध्यात्मिक जगत की, दोनों व्यवस्थाएं आपकी ठीक बनी रहेगी। लिहाजा सुख और शांति तभी आपको मिलेगा जब शारीरिक व्यवस्था और आत्मिक व्यवस्था दोनों ठीक हो। इस पर तो विचार आपको करना ही। जय मालिक द्वारा इस संघ मिलन का समागम जो हुआ है, इसका समापन हो चुका है। एक बार थोड़ा सा दो नारा बोलेंगे, इसके बाद पूरा समापन। मालिक ने जो कुछ कहा, किसी की बुराई और किसी को नहीं, ये संतों का काम है। आगे कोई ये न कहे हमसे कोई कहा नहीं था, इसलिए गुरु महाराज सबको अदा कर रहे हैं। नहीं तो फिर उन्होंने, हमारे संत रविदास जी ने कहा, गुरु महाराज जी ने कहा कि नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भाई, तो भागकर कहीं नहीं जा पाओगे। और कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, क्या खा पी कर हुए करा, क्या खाने से होगी भलाई, दूध मलाई। बाबा जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा। गुरु महाराज की तरफ से आए हुए संतों का अभिनंदन करते हैं और अपने समिति की तरफ से और अपने 45 करोड़ भक्तों की तरफ से मैं आए हुए संत समाज का पुनः हार्दिक अभिनंदन और करते हैं। इसी का समापन कर रहे हैं। जय गुरुदेव। बाइक लिया? हाँ बोलिए। जय गुरु, खुश रहो। हाँ ठीक है, लगे कैसा कर आने की बात ठीक जरूर ठीक। अगर वीडियो कॉल कर पाए फोनदास से तो थोड़ा दर्शन हो जाता है। आप फोनदास जी से करें। जूता